नमस्कार बच्चों। आज से हम रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो आपको भेजी जाएगी उसको आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और उसके बाद आपको जो गृह कार्य दिया जाएगा उसी वीडियो के आधार पर दिया जाएगा, उसको आपको पूरा करना है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो आज कक्षा 7वीं का ये विषय है और विषय का नाम है पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन हम जैसे पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। पूर्णांक यहाँ पे आज हमको आपको पूर्णांकों की परिभाषा बताएंगे और उनकी गुणा के नियम सिखाएंगे कुछ, और उसके बाद आपको कुछ 10-11 सवाल दिए जाएंगे करने को, आपको वो करके मेरे को भेजने हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक से पहले आपने कक्षा 6 में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में आपने पढ़ा है। प्राकृत संख्या जिन संख्याओं को हम गिनती में प्रयोग करते हैं, अपने पर्यावरण में आसपास जो भी चीज़ों की गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी अनंत तक जाती हैं। ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। यदि इनमें 0 भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाता है। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे पूर्णांक। तो आप पूर्णांकों की परिभाषा यूं कह सकते हैं कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्णांक संख्याओं का समूह है। अक्सर हम इनको अंग्रेजी के अक्षर Z से डिनोट करते हैं। Z का मतलब इंटीजर भी कहा जाता है इनको। पूर्णांकों की परिभाषा सभी धन और ऋण पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें पॉइंट वाली, दशमलव वाली संख्याएं, परिमेय संख्याएं, बटे वाली ये नहीं ली जाती। तो सभी ये संख्याएं जो है -3 से छोटी भी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं और बड़ी भी। यानी यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो ये आप कहोगे ये संभव नहीं है। इसी तरह सबसे बड़ा पूर्णांक भी संभव नहीं है। लेकिन इससे पहले यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहोगे 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लेकिन जब पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ा पूर्णांक, तो आप कहेंगे कि संभव नहीं है। तो प्राकृत पूर्णांकों की परिभाषा हुई सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणन। गुणन के नियम, यानी पूर्णांकों को हम गुणा करना सीखेंगे। हम इसमें हम दो संख्याओं को लेंगे। माना यदि पहली संख्या, यदि आपकी पहली संख्या धनात्मक है तथा दूसरी संख्या ऋणात्मक है, यानी दो संख्याएं हैं, पहली धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है। आपको गुणा करनी है 3 की -5 से। गुणा का मतलब होता है किसी भी संख्या को इतनी बार जोड़ना। यदि मान लिया मैं कहूं कि 3 को -5 से गुणा करनी है, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि -5 को 3 बार जोड़ना है। तो अब इसका नियम क्या होगा? नियम ये होगा, यदि हमारे पास एक जमा की संख्या है, एक घटा की संख्या है, यदि हम इसको गुणा करेंगे तो जो चिन्ह आएगा, निशान आएगा, वो माइनस का आएगा और अंकों को गुणा कर दिया जाएगा। 3 पंजे 15। यानी यदि आपको एक धन संख्या है, एक ऋण है, एक जमा की है, एक घटा की, यदि उनकी गुणा करनी है तो आप क्या करोगे? निशान घटा का लगाएंगे और अंकों की गुणा कर देंगे। ठीक है। नंबर बी आएगा
दो ऋणात्मक संख्याओं की, ऋणात्मक संख्याओं का गुणन। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन, इसमें हम मान लिया कि संख्या -4 ले लें और उसको गुणा करें हम -7 से। तो क्या करते हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था कि माइनस और प्लस की पहले निशानों की गुणा की थी, अब यहाँ पे हम दोनों माइनस है, इनकी गुणा करेंगे तो निशान आएगा प्लस का, और 4 की 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, यानी दो ऋणात्मक चिन्हों की गुणा करनी है तो निशान प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा और अंकों की गुणा कर दी जाएगी। ये दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन है। इसके बाद इसी तरह से नियम आगे चलता जाएगा। मान लिया कि यदि 3 संख्याएं हैं और 3 में से 2 संख्याएं ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो हम क्या करेंगे, निशानों की गुणा करेंगे और उससे इन सभी से एक नियम निकल के आएगा। यदि नियम ये होगा कि यदि ऋण चिन्ह जो है ना, ऋण चिन्ह यानी घटा के निशान सम है, सम का मतलब 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, कितनी ही लंबी गुणा हो, यदि माइनस का निशान है 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, सभी गुणा की गुणा करनी है। मान लिया संख्या 5, 6, 7 जितनी भी है, यदि 2 बार माइनस का निशान है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, तो जब उनकी गुणा करेंगे तो निशान हमेशा प्लस का आएगा। याद रखना, यदि जैसे मान लीजिए यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लेते हैं, दो निशान ऋण के हैं, यदि इनकी गुणा की तो निशान किसका आया, प्लस का आया, तो प्लस का निशान आएगा। यदि ऋण चिन्ह सम है, विषम है, विषम है तो निशान माइनस का आएगा, तो निशान माइनस का आएगा। यानी मान लिया कि किसी संख्या में, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ लेते हैं कि एक माइनस की है, एक प्लस की, यानी विषम जो ऋण चिन्ह कितनी बार आया, एक बार। एक संख्या क्या है, विषम, तो यदि घटा का निशान 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, यानी विषम बार है, तो जब उनकी हम गुणा करेंगे तो निशान आएगा माइनस का। हम सिर्फ माइनस का निशान देखेंगे और संख्या ये देखेंगे कि सभी संख्याएं, जैसे ये संख्या है, इसके आगे गुणा में कुछ और होता जाए, सिर्फ गुणा में हो सारे के सारे, 5, 6, 7, 8 जितने भी अंक हों, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऋण चिन्ह यानी घटा का जो निशान है वो कितनी बार है। यदि वो सम बार है तो प्लस का निशान आएगा गुणा करने के बाद, यदि वो विषम बार है तो माइनस का निशान आएगा। उसके बाद गुणा सब आसान है। तो एक बार मैं छोटा सा एक बार संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि जैसे निशान हम करेंगे, प्लस की गुणा करेंगे प्लस के साथ, जो हमने यहाँ नहीं लिया, अक्सर हम पहले कर चुके हैं, तो प्लस का निशान आएगा। प्लस की गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस का निशान आएगा। यदि माइनस की गुणा करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आएगा। ये तो दो संख्याओं की बात हुई। मान लीजिए संख्याएं ज्यादा हैं, यदि आपके गुणा करेंगे माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस हुआ तो निशान माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से मान लिया 5 बार हम लेते हैं माइनस माइनस, फिर प्लस की संख्या है, फिर माइनस की है और फिर प्लस की है, तो आप देखिए माइनस कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब इनकी गुणा करेंगे तो निशान माइनस का आएगा। तो यहां से आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि -3 गुणा में -8 गुणा में -7 गुणा में -11, इनकी गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि निशान कितनी बार है माइनस का, 1, 2, 3, 4, सबके बीच में गुणा का निशान है। 4 बार निशान यदि माइनस का है, सम बार है तो गुणा आ गई प्लस के निशान। अब हम इनकी गुणा कर सकते हैं, गुणा आप इकट्ठे भी कर सकते हो या फिर इनको अलग अलग कर सकते हो। 3 की 8 से करो 24 गुणा में 77। अब 24 और 77 के आप गुणा करके आसानी से इनका आंसर लिख सकते हो। 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 2 30,
2 से 14, 2 से 14 = 15। तो आप गुणा करके आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो, या आप इकट्ठी इनकी गुणा किस तरीके से भी कर सकते हो, तीनों की गुणा करके लिखा जाएगा। सिर्फ देखने की बात यह है कि निशान किसका आएगा, निशान क्योंकि 4 बार घटा का निशान है तो प्लस का आएगा। तो आंसर आ गया 1848। इसी तरह से आपको एक सवाल और दिया जाए, प्लस का 10 माइनस के 11 माइनस के 12, आगे ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी बार है, 1 2 बार। तो प्लस का निशान आएगा, इनकी गुणा करेंगे हम, उसके बाद 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा में यहाँ गुणा करेंगे हम, 12 एकम 12, 12 एक 13, 132, और जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1320। तो इस तरह से हम संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। बस बेसिक्स नियम आपको ये समझना है कि आपको ये देखना है कि उसमें घटा का निशान कितनी बार है। यदि वो सम बार है तो निशान प्लस का आएगा, यदि वो विषम बार है तो निशान माइनस का आएगा। तो उसके बाद हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। गुणा आपको करनी आती है, सिर्फ निशानों की गुणा में थोड़ी सी दिक्कत है। तो अब आपको एक्सरसाइज के कुछ सवाल दिए जाएंगे, उन सवालों को आपको पूरा करना है और मेरे पास भेजना है। यदि आपको कोई सवाल नहीं आता, शंका है, तो आपको वो भी पूछ लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि मान लेते हैं यदि कई बार जैसे यहाँ प्लस का निशान है, तो फिर आपको ये नहीं कि 1 2 3 4 बार समय नहीं, प्लस का निशान है तो रिदम टूट जाएगा। फिर हम इन संख्याओं की गुणा पहले करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। ध्यान रखना ये बात। तो इन संख्याओं की यहाँ 3 माइनस के निशान है तो निशान माइनस का आ जाएगा, और यहाँ फिर प्लस, फिर उसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ इन सवालों में कोई भी इस तरह का सवाल ऐसा नहीं है, सिर्फ सिंपल से सवाल है, गुणा करनी है, सिर्फ निशानों की गुणा के दर पर करनी है। तो आप इनको जरूर करेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद आपसे।